सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त मक्का मुकर्रमा में मौजूद हूँ। हाजियों की जूक दर जूक आमद मक्का मुकर्रमा में हो रही है। एक अजीब समा है, अल्लाह के मेहमान अल्लाह के घर की ज़ियारत को आए हैं। हज का सफ़र रहमतों का सफ़र है, इनायतों का सफ़र है, मग़फ़िरतों का सफ़र है। हाजियों से गुनाह मुआफ़ करने का वादा है। सुभान अल्लाह। इस सफ़र में इंसान जब भी आए इस ख़याल के साथ आए कि अल्लाह ने मुझे बुलाया है, और ये सफ़र नसीब भी नसीब वालों को होता है। जी हाँ, जब काबा शरीफ की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म दिया गया कि ए इब्राहीम लोगों को हज के लिए बुलाओ। आपने अर्ज़ की मौला मैं दुनिया भर में मेरी आवाज़ कैसे पहुँचेगी यहाँ, क्योंकि मक्का मुकर्रमा तो बिल्कुल बेआबो गया, यहाँ सहरा था, पहाड़ थे, लोग नहीं रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इरशाद हुआ, ए इब्राहीम तुम्हारा काम निदा देना है, आवाज़ लगाना है, उस आवाज़ को लोगों तक पहुँचाना हमारा काम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहीं जबल अबू कुबैस पर खड़े होकर लोगों को हज की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। इस निदा को, इस आवाज़ को अल्लाह तबारक व तआला के करम से गोया सारी दुनिया में सुना गया। जितने लोग थे, जितने मुसलमान थे, जिन लोगों ने हज पर आना उनके मुक़द्दर में था, उसके जवाब में लब्बैक पढ़ी। बल्कि उलमा लिखते हैं कि माँओं के पेटों में बच्चों ने जवाब दिया, बाप की पुश्तों में यूँ समझिए कि जो आने वाली नस्लें हैं उन्होंने जवाब दिया। बल्कि उलमा यहाँ तक लिखते हैं कि उस वक्त जिसकी रूह ने लब्बैक एक बार कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये पूरी तलबिया है, ये पूरी लब्बैक, जो जिसने एक बार कहा वो एक बार हज को आएगा। जिसने 2 बार लब्बैक पढ़ी थी उस वक्त वो 2 बार हज को आएगा। जिसने 3 बार पढ़ी वो 3 बार हाजिर होगा, और जिसने इससे ज़्यादा बार लब्बैक उस वक्त पढ़ी थी वो उतनी बार हाजिर होगा। अब ज़रा गौर कीजिए कितना मुबारक सफ़र है। वो खुश नसीब जो यहाँ आते हैं। आने वाले हाजियों से अर्ज़ करूँगा, अल्लाह ने बुलाया है, अब इस सफ़र का जिसको कहते हैं ना कि एहतराम कीजिएगा। हर लम्हे का एहतराम होना चाहिए, कोई लम्हा ज़ाया ना हो सके तो रोज़ाना मक्का पाक और मदीना तैयबा में रोज़े रखें, नफली रोज़े रखें। जो ईद के दिन हैं, जिन रोज़ों को रखना मना है, उसके अलावा सारे दिन कोशिश करें कि नफली रोज़े रखें, क्योंकि मक्का मुकर्रमा की एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है। 1 लाख रोज़ों का सवाब मिलेगा। मदीना मुनव्वरा में 50,000 इंशाअल्लाह जो हरम पाक की नेकी हैं उसके मुताबिक आपको सवाब मिलेगा। फिर इसी तरह रोज़ाना कुरान पाक पढ़ें, बल्कि हो सके तो पक्की नीयत कर लें कि मक्का शरीफ में कुरान ख़त्म करेंगे, मदीना तैयबा में कुरान पाक ख़त्म करेंगे। फिर रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। फ़ुज़ूल कामों से बचना है। यहाँ जहाँ पर इबादत गुज़ार हाजी भी नज़र आते हैं, वहाँ फ़ुज़ूल बातें करते हुए, शॉपिंग सेंटरों की जीनत बनते हुए, होटलिंग और जिसको आप कहें घूमते फिरते हुए, वक्त ज़ाया करते हुए भी नज़र आते हैं। ऐसा ना करें। देखें ना, करोड़ों मुसलमान तरस रहे हैं। आप मक्का पाक में हैं, मदीना तैयबा में हैं, आपको देखकर उनकी हसरत और बढ़ रही है, आँखें नम हो रही हैं। जब अल्लाह ने मुझे और आपको ये सआदत दी है तो हमें यहाँ के हर लम्हे को सही इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, आपने रफ़ीकुल हरमैन पढ़ ली कि नहीं? अगर उसका मुताला नहीं किया, रोज़ मुताला करें। हज से पहले तो बार बार मुताला करें, ताकि आपको हज के मसाइल भी अज़बर हो जाएं, याद हो जाएं, और आप हो सके तो दूसरे इस्लामी भाइयों को उसका दर्स देना शुरू कर दीजिए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह इन मदनी फूलों पर अमल करेंगे। रब करीम से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे सफ़र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हज मबरूर अता फरमाए, और जो तरस रहे हैं अल्लाह उन्हें भी इस दर की बार बार हाज़री नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी मदनी चैनल देखते रहिए। इंशाअल्लाह हरमैन तैयबैन से इंशाअल्लाह एक नया सिलसिला भी रिकॉर्ड करने का इरादा है, और इंशाअल्लाह वो भी आप देखेंगे। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ख़ास तौर पर जो हज के अय्याम होंगे, मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, इन फ़ज़ाओं से इंशाअल्लाह बराह रास्त भी कुछ नशरियात पेश करने की कोशिश करेंगे। तो मदनी चैनल के साथ शामिल रहेंगे तो इंशाअल्लाह इन मुबारक मकामात की बरकतें मज़ीद लूट सकेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।